पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉक्टर्स को काम पर लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर लौटने को राजी नहीं है डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम, 5 बजे तक उनकी सभी मांगे माने, नहीं तो ड्यूटी नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का हर हाल में कराया जाएगा पालन। अस्पताल परिसर में खामियों को कराया जा रहा है दुरुस्त। आज खत्म हो रही है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत बाकी आरोपियों की सीबीआई कस्टडी। आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में किया जाएगा पेश। देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी बरस सकते हैं बादल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड से आवाजाही पर असर, वाहनों की कतार लगी। भूस्खलन का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारिश का कहर, 2 दर्जन मकान ढहे, 35 परिवारों को किया गया शिफ्ट। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। सुकमा सहित 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, हाईवे पर पानी भरा। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग की बाल बाल बची जान। बाढ़ में फंसे पंचायत अध्यक्ष की कार बह गई। सीएम के त्वरित रेस्क्यू के निर्देश। मौके पर पहुंचे अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी से सीएम साय ने फोन पर हालचाल जाना। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ बारिश का कहर, पुल बहने से आवाजाही ठप। गांव में घुसा पानी। ओडिशा का मलकानगिरी में घरों में लोग फंसे, 5-6 फीट तक पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 19 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। कांग्रेस ने अब तक 34 उम्मीदवारों के टिकट दिए थे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पेंच फंसा। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सुबह 9 बजे चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पर्यवेक्षकों की बुलाई बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जींद ने कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं दोनों पार्टियां। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले वही घिसे पिटे चेहरों को कांग्रेस ने दिया है फिर से टिकट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़। बीजेपी को बड़ा झटका। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हम हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशें नाकाम। दुष्यंत चौटाला का बड़ा दावा, बोले इस बार हरियाणा में जेजेपी का होगा मुख्यमंत्री। किंग मेकर बनेगी जेजेपी। 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में जेजेपी। विनेश फोगाट के बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार, बोले 3 और खिलाड़ी वजन की वजह से हुए बाहर। सिरसा की डबवाली विधानसभा में जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के चाचा अभय चौटाला पर तंज, बोले वो हर रात सीएम बनकर सोते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा चुनाव से कांग्रेस मान चुकी है हार। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, कहा हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने रतिया विधायक लक्ष्मण नापा पर बोला तीखा हमला। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे लक्ष्मण नापा। नरगल टिप्पणी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी प्रत्याशी ने जुआ खेलने और शराब पीने के उन पर आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा प्रदेश में तीसरी बार आ रही है बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने मान ली है हार। जींद में बीजेपी नेता अशोक तंवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सत्ता में आकर लूटपाट का सपना देख रही कांग्रेस, लेकिन जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बनाया है। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा कांग्रेस में जल्द मचने वाली है भगदड़। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने कहा आप और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन लोकसभा में भी फेल हुआ था। बीजेपी को हराने के लिए नीति और सिद्धांतों से समझौता करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा इनके गठबंधन का हाल लोकसभा चुनाव में जनता देख चुकी है। फरीदाबाद की नीट विधानसभा सीट से नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने भरा पर्चा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया।
हरियाणा में कांग्रेस ने पलवल सीट को होल्ड पर रखा। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बिना टिकट मिले पलवल से कर दिया है नामांकन। कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला की सफाई, कहा वो गठबंधन नहीं। बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रतिबंधी उतारे जाने से खफा हैं। उमर ने अफजल गुरु की फांसी को बताया गलत। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा, हम धारा 370 वापस लाएंगे। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, बोले पहले महबूबा बताएं कि 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके पिता ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पलटवार, कहा 370 हटने के 5 साल के बाद भी घाटी में है आतंकवाद। जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले किया रोड शो। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए श्याम शर्मा ने किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले किया रोड शो। औरंगाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की बैठक, ओवैसी ने कहा विधेयक समानता के अधिकार का उल्लंघन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, बोले ओवैसी का काम केवल मुसलमानों को भड़काना है। ओवैसी जैसे लोग देश में गृहयुद्ध छिड़वाना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फिर की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग, युवाओं से आंदोलन के लिए किया आह्वान। रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा, बोले कांग्रेस के 12 से 14 और जेएमएम के 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि हमारा देश बहुत भाग्यशाली है, संकट की घड़ी में महापुरुष आगे आते हैं और समाधान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साइबर कमांडो कार्यक्रम का भी करेंगे उद्घाटन। आज रूस जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। रूस और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हो सकती है चर्चा। बिहार के समस्तीपुर में आज से कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम शुरू करेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कार्यकर्ताओं से होगी बातचीत। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने के लिए नई समिति बनाई गई। कैंसर दवाओं पर 12% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। थांग मेबई बैंड में हिंसा जारी और स्थानीय महिलाओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मणिपुर में ड्रोन मिसाइल हमलों के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय राजभवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। शिवसेना विधायक आयुक्ता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उद्धव गुट की मांग है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायक आयोग करार दिए जाएं। मैरिटल रेप को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र को पहले ही जारी कर चुका है नोटिस। ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला, आज महिला पहलवानों के बयान राउस एवेन्यू कोर्ट में दर्ज होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा में स्वच्छ जल की उपलब्धता का मामला, जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बिहार के अरवल जिले में सीपीआई एमएल नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने गोलियां बरसाई, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 की नामी बदमाश घायल, हिस्ट्री शीटर कविंद्र और उसके रिश्तेदार की हत्या में फरार चल रहा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के भदोही में एसपी विधायक के घर नाबालिग लड़की का शव मिला। विधायक के घर पर काम करती थी लड़की, पुलिस ने बताया सुसाइड का मामला। यूपी के झांसी में सामने आया लव जिहाद का मामला, मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू लड़की के उत्पीड़न का आरोप। लड़की की शिकायत के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया हंगामा। उन्नाव की नाबालिग लड़की से रेप, बागपत के रहने वाले युवक पर आरोप। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के अपहरण में खुलासा, 6 लड़कों की गिरफ्तारी। बदायूं में एलएलबी की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया, मदरसा शिक्षक पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने रेप का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, बैंकॉक से पहुंचे यात्री के बैग में मिला सोना। झारखंड के दुमका में मच्छरदानी देने के नाम पर ठगी, लोगों से बैंक खाते से निकाली गई रकम। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश, यूपी एटीएस, एसटीएफ, एनआईए ने शुरू की जांच। घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, कहा बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस।
कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला। राजस्थान में रेल लाइन पार करते समय हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा बाइक सवार। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल पुलिस के डीजीपी का बयान, पुलिस इसे सिर्फ स्थानीय विवाद के तौर पर देख रही है। एमपी के दमोह में गर्ल्स हॉस्टल पर गिरी बिजली, 19 छात्राएं झुलसी। बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसे में छात्र की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, सदर अस्पताल में परिजनों ने किया बवाल। अहमदाबाद में गणपति स्थापना के दौरान हुई कहासुनी के बाद विवाद, कई छात्रों को कुचलने की कार से कोशिश की। नागपुर में हुए कार हादसे को लेकर बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे साकेत बावनकुले के नाम पर है कार। आज फिर से शुरू होगी झारखंड कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद रोकी गई थी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग, कैंडिडेट्स ने रायपुर के चौक चौराहों पर भीख मांगकर विरोध जताया। राजस्थान के बीकानेर में भारत अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। इलाज कराने के बाद वापस जोधपुर लौटे आसाराम, कड़ी सुरक्षा के बीच वापस एयरपोर्ट से जेल ले जाया गया। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि, विदेश से लौटे एक शख्स को 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के शक में आइसोलेशन में रखा गया था। बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया, मगर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है, एक और भेड़िया सर्च ऑपरेशन जारी। लखीमपुर में पेड़ पर नजर आए तेंदुआ, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सीतापुर में बाघ ने नील गाय का किया शिकार, वन विभाग ने की बाघ की मौजूदगी की पुष्टि। पीलीभीत में खेत की रखवाली करने गए किसान की बाघ हमले में मौत, गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया।